हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरियर फोकस। तो आज हमारी सीरीज़ का आ रहा है सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन की थी, तो आज आ गया दूसरा लेक्चर। तो आज हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिविलाइजेशन क्या होती है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था न्यूलिथिक एज में कि जब लोग एग्रीकल्चर करने लगे, पीपल न्यूलिथिक एज के, तो क्या होता है जब एग्रीकल्चर होगी, ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बाद क्या होगा, एग्रीकल्चर सरप्लस होगा। सरप्लस मतलब उनके पास इतना अनाज होगा कि वो खुद तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो एक्सपोर्ट भी करेंगे। जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, ट्रेड होगा। जब ट्रेड होगा तो क्या होगा, ट्रेड सेंटर डेवलप होंगे, मतलब बड़े बड़े सेंटर, बड़ी बड़ी बिग सिटीज़ बनेंगी, अर्बन सेंटर बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या बनेगा, अल्टीमेटली एक सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हमें क्या जानना है, हमें क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। तो जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ठीक है, उसका नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मीन्स ईरान प्लस इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। अब सिविलाइजेशन वहाँ ही होगी जहाँ पे रिवर्स होंगी। ठीक है, रिवर्स वहाँ रिवर्स होंगी तो वहाँ की लैंड क्या होगी, फर्टाइल। अगर लैंड फर्टाइल होगी तो एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा, तो तभी जाके एक सिविलाइजेशन फलेगी फूलेगी। ठीक है, तो ये चक्कर होता है। उसके बाद ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। अगर आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है, तो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। हमें ये आंसर नहीं करना है कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड की ओल्डेस्ट है। इसके साथ साथ ये तो आ गई वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इसके साथ साथ 3-4 सिविलाइजेशन हो रहे हैं इंपॉर्टेंट, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, इजिप्ट वाली सिविलाइजेशन, उधर रिवर कौन सी थी, नाइल रिवर। मैंने आपको बताया कि जहाँ भी सिविलाइजेशन होगी वहाँ रिवर्स पक्का होंगी। चाइनीज सिविलाइजेशन, ये भी वर्ल्ड की पुरानी सिविलाइजेशनों में एक है। तो इधर रिवर कौन सी थी, वैंग हो। जो मैंने आपको बताया मेसोपोटामिया जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट है, उधर रिवर थी टिग्रिस। ये आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आ गई मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब आगे चलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके हैं 3 नेम। इसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, या फिर बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ही बात है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इधर हमें रिवर कौन सी मिलती है, इंडस या फिर सिंधु रिवर, जो पाकिस्तान की क्या है, नेशनल रिवर। उसके बाद ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं इसको, ब्रॉन्ज एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूलिथिक पीरियड फेज पढ़ा था जब हमने प्रीवियस लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूलिथिक लोग थे वो अवेयर हो गए थे कॉपर से, मतलब मेटल के बारे में उनको पता चलना शुरू हो गया। तो ब्रॉन्ज किससे बनता है, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर प्लस टिन। तो ये लोग क्या करते थे, इंडस वाली सिविलाइजेशन वाले लोग, ये कॉपर तो हमारे इंडिया में था, राजस्थान में खेतरी माइंस हैं, अतरंज खीरा माइंस हैं। टिन इंपोर्ट करते थे अफगानिस्तान से। तो इन दोनों को अगर हम मिक्स करें, कॉपर प्लस टिन, तो क्या बनता है, ब्रॉन्ज। तो हमें ब्रॉन्ज के बड़े सारे स्टैचू मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बड़ी सारी सील्स मिली हैं, तभी इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने आपको बोला इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कौन सी थी, हड़प्पा। तो उसी के नाम पे इसको हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्लियर है। अब आगे करते हैं कंटिन्यू। अब जो आईबीसी है, इसका एरिया है ना जो टोटल,
तो वो है 12,99600 स्क्वायर किलोमीटर है। ये आ गया इसका एरिया, या फिर इसको बोल सकते हैं हम बाउंड्री ऑफ IBC। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट, मैं आपको इसकी बाउंड्री बताऊँगा। ये आ गई नॉर्दर्न साइड, ये आ गई ईस्टर्न साइड, ये आ गई वेस्टर्न साइड, ये आ गई सदर्न साइड। तो नॉर्थ में इंडस वैली सिविलाइजेशन की बाउंड्री थी मांडा, ठीक है, मांडा जो जम्मू वाला नहीं, मांडा अखनूर में, ठीक है। ईस्ट में थी आलमगीरपुर, ये यूपी में था। साउथ में था दैमाबाद, ये था महाराष्ट्र में। और वेस्टर्न मोस्ट साइड कौन सी थी इसकी, सुख्तकांगेडोर, सुख्तकांगेडोर, ये कहाँ है, पाकिस्तान में, मतलब ईरान के साथ यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर टच होता है, उस जगह को बोलते हैं बलूचिस्तान, उनकी प्रोविंस है पाकिस्तान की, तो उधर तक फैली हुई थी, ठीक है। और इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट साइड में थी, ये वेस्टर्न वाली साइड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूपी, ठीक है। तो ये मैंने मैप लगाया है नेक्स्ट पेज पे, ये आपको दिख जाएगा, है ना, पाकिस्तान का एरिया है, कुछ इधर तक ईरान तक टच होता है इसका बॉर्डर, और नीचे महाराष्ट्र तक ये जम्मू कश्मीर का मांडा अखनूर वगैरह, ये यूपी, ईस्टर्न यूपी, ठीक है, आलमगीरपुर, ये सारी ये एरिया था। ये मैंने आपको इसका बता दिया। अब ये स्टार्ट कैसे हुआ, हमें इसके बारे में पता कैसे चला, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो क्या होता है 1920 में, आपको पता है हमारे इंडिया में एक है ASI, जिसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो 1920 में क्या होता है कि इसके जो चेयरमैन थे वो थे जॉन मार्शल इसके चेयरमैन थे। इन्होंने डिसाइड किया कि इनको कुछ इनपुट मिले होंगे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक्सकावेशन करते हैं वेस्टर्न पंजाब और सिंध प्रोविंस की। तो इन्होंने दो बंदों को बुलाया, दो हिस्टोरियंस थे इंडियन, एक थे दयाराम साहनी और दूसरे थे RD बनर्जी। इन दोनों को बुलाया और बोला कि भाई एक्सकावेशन करनी है वेस्टर्न पंजाब की, ठीक है, और पाकिस्तान का कुछ वाला एरिया था उसकी, आप एक्सकावेशन करो, जो भी मिलता है फिर देखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिर ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। अब एक्सकावेशन हो गई स्टार्ट, ठीक है। अब जो सबसे पहली वाली साइट डिस्कवर होती है वो होती है हड़प्पा। अब आ गई सम इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ IBC, ये आपको पेपर में आएंगी तो आपको याद रखना है। तो जो सबसे फर्स्ट वाली साइट होती है डिस्कवर वो है हड़प्पा, ठीक है प्रेजेंट डे में कहाँ पर है, पाकिस्तान में। कौन सी रिवर है, रावी रिवर के किनारे। 1921 में ये साइट डिस्कवर होती है, किसने की थी, RD दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी, ये हिस्टोरियन से इंडियन। तो इन्होंने ये हड़प्पन साइट डिस्कवर की थी रावी रिवर के किनारे 1921 में बाय दयाराम साहनी। तो हड़प्पा से हमें जो भी बड़े सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे हमें ग्रेनरीज मिली हैं, मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर करते थे ये लोग, तो इनको स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज चाहिए थी, अनाज रखने के लिए, तो इनको बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिली हैं, मतलब 6 रोज़ में, मतलब इनको ग्रेनरी 6 बड़ी बड़ी रोज़ मिली हैं कि ग्रेनरीज की, ठीक है, ये हमें हड़प्पा से मिला है। अब इसके बाद और मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जो मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ में। इसके बाद आती है सेकंड मोहनजोदारो। मोहनजोदारो आप मूवी भी है एक, ऋतिक रोशन ने बनाई है, बहुत अच्छी मूवी, आप देख सकते हो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा उससे। तो मोहनजोदारो डिस्कवर हुई थी 1922 में, किस हिस्टोरियंस ने की थी, RD बनर्जी ने, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मोहनजोदारो को बोलते हैं माउंट ऑफ डेड, यानी कि ये कब्रिस्तान है जहाँ जब एक्सकवेशन हुई तो एक प्रकार से बड़े सारे स्केलेटन मिले, बंदों की बॉडीज, बोन्स मिली, इसको बोलते हैं माउंट ऑफ डेड। तो इधर हमें बड़े सारे एविडेंस मिले हैं, वो मैं आगे आपको बताता जाऊंगा साथ साथ में, बस आपको ये याद रखना है पहले
क्या क्या मिला वो मैं आपको बाद में बताता जाऊँगा जब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइड है वो है लोथल, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड। ठीक है, लोथल है कहाँ पे? गुजरात में। किसने डिस्कवर की थी? SR राव ने 1954। रिवर कौन सी थी? भोगवा रिवर। ठीक है, अब इधर से आपको क्या याद रखना है, लोथल में हमें कौन से रिमेन्स मिले? एक तो मिला हमें डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मैंने आपको बताया ये बंदे ट्रेड करते थे, बाहर की जो सिविलाइजेशंस थी, मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे, ग्रीक्स के साथ ट्रेड करते थे, अरब्स कंट्री हैं जो बहरीन कतर वगैरह, उनके साथ भी ट्रेड करते थे। तो डॉकयार्ड वो होता है जहाँ समुद्री जहाज होते हैं ना, जो समुद्री शिप्स, वो आके डॉक करते हैं, मतलब एक प्रकार से बंदरगाह। तो उसके रिमेन्स मिले हैं हमें लोथल से। और क्या मिला है? राइस के रिमेन्स, चावल होते हैं ना जो, इसके भी मिले हैं। अब नेक्स्ट, लोथल के बारे में आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है ये। उसके बाद आती है जो इस साल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है, वो है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। ये आपको याद रखना है। रिवर कौन सी है? लूनी रिवर। किसने डिस्कवर की थी? JP जोशी ने। ये आपको याद रखना है, 1967 में। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस साल इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है इस साल की एग्ज़ाम में आने के लिए। ठीक है, अब इधर से हमें क्या मिला है? वाटर रेजर्वायर, एक बहुत बड़ा तालाब सा मिला है, और एक स्टेडियम मिला है, बहुत बड़ा लार्ज स्टेडियम मिला है धोलावीरा से। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कालीबंगन। कालीबंगन जगह है एक। ठीक है, ये किसने डिस्कवर की थी? BB लाल। ये भी हिस्टोरियंस थे इंडियन, 1964 में। गग्गर रिवर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इधर से हमें बड़ी सारी बैंगल्स के रिमेन्स मिले, मतलब बैंगल्स बनाने की फैक्ट्रियाँ थी। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं तो सिर्फ आपको साइट्स बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट। एक और साइट है इम्पॉर्टेंट, वो है सुरकोटड़ा। ये भी JP जोशी ने डिस्कवर की थी 1972 में। इधर से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इधर हमें हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं, हॉर्स के एविडेंस मिलते हैं कि ये लोग हॉर्स के बारे में भी जानते थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आ गया पूरा मैप जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये साइट्स जैसे ये आ गई कालीबंगन, बनावली, ठीक है, राजस्थान में है, रोपर हरियाणा में है, ये सारी धोलावीरा, ठीक है, गुजरात में है, रंगपुर, इधर से हमें राइस मिलते हैं। ये आ गया लोथल। लोथल से हमें क्या मिलता है? डॉकयार्ड मिलता है। सुरकोटड़ा, ये मैंने अभी आपको बताया, रिमेन्स ऑफ हॉर्स मिले हमें। उसके बाद मोहनजोदारो, मेहरगढ़, ये सारी, ये आ गया मोहनजोदारो, इसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेड। ये मैंने आपको बता दिया। हड़प्पा बता दिया, ये पहली वाली साइट डिस्कवर हुई थी। तो ये आपको सब कुछ इस मैप में मिल जाएगा, जो भी इम्पोर्टेंट इसकी साइट्स हैं ये आपको मिल जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो देखते हैं क्या सिस्टम था। अब जो IBC है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको बोला जाता है कि मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। जो मतलब इसके साथ साथ इसके पैरेलल जो भी सिविलाइजेशन थी ना वर्ल्ड की, वो इतनी एडवांस नहीं थी। क्यों बोला जाता था इसको एडवांस? क्योंकि ये बंदे बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ करते थे। बर्न्ट ब्रिक्स मतलब जो ईंटें होती थी ना, उनको पका के बना के फिर अपनी बिल्डिंग्स में जहाँ भी मतलब यूज़ करनी होती थी इनको, वहाँ यूज़ करते थे। इसके साथ साथ मैंने आपको बड़ी सारी सिविलाइजेशन बताया, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो इजिप्ट में पता है आपको पिरामिड हैं, लेकिन उन पिरामिड में जो भी ईंटें या पत्थर यूज़ हुए थे वो बर्न्ट ब्रिक्स नहीं थी। ठीक है, वो सन बेक ब्रिक्स होती हैं, मतलब सूरज की धूप में जो पकी हुई हो। तो एक तो इसको इसलिए बोला जाता था कि ये मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, एक तो ये रीज़न था। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इनकी जो टाउन प्लानिंग थी ना, वो सबसे
एडवांस थी टाउन प्लानिंग, ठीक है। मतलब सेक्टर पैटर्न, जैसे आज कल बोलते हैं ना हमारी चंडीगढ़ सिटी है जो, उधर सेक्टर नंबर 10 12 ऐसे। तो चंडीगढ़ सिटी जिस बंदे ने डिज़ाइन की थी ना, ली कॉर्बूसियर, उस बंदे ने ये पूरा मॉडल कहाँ से लिया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो सोचो कि मतलब कितने एडवांस थे वो, आज से मतलब 5 हज़ार साल पहले की बात है ये, ठीक है। तो मैंने आपको इसका टाइम बताया ही, टाइम पीरियड, तो मैं बता देता हूँ कि इसका टाइम पीरियड भी मतलब एक डिबेटेबल इशू है। हिस्टोरियंस बोलते हैं कि 2600 BC से लेके 1700 BC के बीच इसका टाइम था, जब मतलब फ्लरिश कर रही थी, अपनी पीक पे थी। तो ये आगे इसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। इसको वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ लोग रहते कैसे थे? जो रिच लोग होते थे, मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये बंदे ट्रेड करते थे, तो कुछ मर्चेंट होंगे ही, ट्रेडर होंगे ही। तो जो इनकी अर्बन प्लानिंग थी ना, अर्बन प्लानिंग, वो क्या था कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, ठीक है। एक वेस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में। ईस्टर्न पार्ट्स में वो जो बंदे रहते थे वो मतलब गरीब बंदे हो गए, पोर बंदे हो गए, ठीक है। उनके छोटे छोटे घर ऐसे 90 डिग्री में कटे होते थे। ये रोड आ गया बीच सेंटर में और ये गलियाँ आ गई, ठीक है। और इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बिल्कुल प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हैं हम। आज का नहीं जैसे हम अपने जम्मू में देखते हैं और भी बाहर देखते हैं, ऐसे ही गलियाँ, गंदी गलियाँ हैं, पानी, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है प्रॉपर, उसको ढका हुआ नहीं है। इन बंदों का प्रॉपर था, हर घर में वॉशरूम होता था, सब कुछ था। तो क्या चक्कर था, जो बड़े बड़े मर्चेंट लोग होते थे वो रहते थे वेस्टर्न साइड में। उन्होंने एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाया होता था, उसके ऊपर इनका घर होता था। बिल्डिंग डबल स्टोरी हो सकती है, ट्रिपल स्टोरी नहीं बोल सकते, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, ठीक है। और जो ईस्टर्न साइड में मतलब हमारे जैसे छोटे मोटे गरीब लोग, इधर से पता चलता था कि इनकम इक्वलिटी जो आज भी है और हमेशा रहेगी। जो रिच हैं वो रिच हैं, वो ज़्यादा रिच हैं, और जो पोर हैं वो काफ़ी पोर हैं। तो इधर से ये पता चलता है हमें, ठीक है। जहाँ फिर इसको बोल सकते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क होता था उसकी बिल्डिंग है, ठीक है। और ये है इनकी अर्बन प्लानिंग, और इतना खास है नहीं इसमें कुछ, बस आपको यही याद रखना कि ये होते मेंस वाले क्वेश्चन होते हैं कि इनकी अर्बन प्लानिंग के बारे में लिखो, तो हमें MCQs वाले हैं तो ये नहीं आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, अर्बन प्लानिंग मैंने आपको बता दिया इसकी। अब इकॉनमी की बात करते हैं कि इतने एडवांस कैसे थे ये, ठीक है। इकॉनमी की बात करते हैं तो ये थे मैक्सिमम बंदे, मैक्सिमम नहीं, सारे बंदे, पूरी सोसाइटी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस पे बेस्ड थी? एग्रीकल्चरल इकॉनमी थी इनकी। एग्रीकल्चरल इकॉनमी मतलब खेती बाड़ी करते थे। और जो इनकी मेजर क्रॉप्स थी, ठीक है, जो ये कल्टीवेट करते थे, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आती है बीट, बार्ले, माइलेट, राई, ठीक है, एट्सेट्रा। ये आगे इनकी मेजर क्रॉप्स ये उगाते थे, ठीक है। और वर्ल्ड में सबसे पहले जो कॉटन की कल्टीवेशन है ना, वो इन्होंने ही की है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही सबसे पहले कॉटन उगाया था। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें कि कॉटन की खेती सबसे पहले इन्होंने की थी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब आती है इनकी सोसाइटी की बात। इकॉनमी में कर देते हैं, सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी मैंने आपको बता दिया पहले ही कि इनकी सोसाइटी में क्या था, इनकम इक्वलिटी थी, इन इक्वलिटी, ठीक है, इनकम इन इक्वलिटी, और क्लास बेस्ड सोसाइटी थी, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलता है। अब नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको इनकी पॉलिटी कैसी थी। पॉलिटी आपको पता ही, हेड ऑफ द स्टेट या कुछ भी, ये डेमोक्रेसी थी या मोनार्किकल सिस्टम था। तो हमें इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता है। नो मोनार्की, मोनार्की होती है जैसे यूके में है कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है, उनकी क्वीन या फिर क्वीन, वो नहीं था इधर। लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल डेमोक्रेसी थी इधर या डिक्टेटरशिप थी। इसका कोई मतलब प्रॉपर हमारे पास प्रूफ नहीं है। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि जो बंदे थे ना मर्चेंट या फिर ट्रेडर्स, तो वही इनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, उनके ही कंट्रोल में होता था ये सब कुछ, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। नो मोनार्की, नो डेमोक्रेसी, में भी हो सकती है डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप, लेकिन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था इनका वो कौन चलाते थे? मर्चेंट्स चलाते थे, वही इनकी सेंट्रल अथॉरिटी थी। अब आगे चलते हैं इसकी इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कहते हैं इनकी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसकी ये वर्शिप करते थे एनिमल, एक तो मैं आपको बता देता हूँ ये वर्शिप करते किसकी थे? वर्शिप करते थे ये नेचर की। ठीक है, तो नेचर की वर्शिप आ गई, पेड़ों की, पीपल ट्री की। और जो एनिमल है एनिमल्स की भी करते थे। जो एनिमल है सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाला वो है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, ये मैंने आपको पिक लगाई है इसमें, यूनिकॉर्न, इसकी सबसे ज़्यादा वर्शिप होती थी। ठीक है, और इसके साथ साथ किसकी वर्शिप होती थी? मदर गॉडेस। मदर गॉडेस एंड पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ, या फिर हम बोलते हैं पशुपतिनाथ किसको बोलते हैं? प्रोटो शिवा को बोलते हैं। इनकी ये वर्शिप करते थे, मतलब पूजा करते थे। और नेचर की तो करते ही थे, पीपल ट्री की करते थे, मदर गॉडेस की करते थे। जो एनिमल पूजा जाता था सबसे ज़्यादा वो था यूनिकॉर्न। ये आपको याद रखना है। ये आगे इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और प्रोटोशिवा की भी पिक मैंने आपको लगाई है इधर, ये आ गई प्रोटोशिवा हमारे, जो मैंने आपको बोला ना। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि जो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये है क्या? ये इसको बोलते हैं सील्स। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से ऐसी बहुत सारी सील्स मिली हैं। सील्स क्या होता है? कुछ ऐसी होती हैं, कुछ ट्रायंगुलर शेप होती हैं, कुछ स्टोन्स की बनी होती हैं, कुछ ब्रॉन्ज की बनी होती हैं। तो उस पर ये होते हैं, फिगर्स होते हैं, तो हमें पता चल जाता है ये है प्रोटोशिवा, जहाँ जिसको मैं बोल रहा हूँ ना पशुपतिनाथ। तो इनके जो पास पास ही एनिमल्स हैं ना, कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बुफेलो, राइनोस, एलिफेंट्स और नीचे 2 डियर्स। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। एलिफेंट्स, ये आ गई इनकी वर्शिप। एग्रीकल्चर भी मैंने आपको बता दिया। अब जो है ये डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन किसकी करते थे? मतलब कौन से पशु पालते थे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये याद रखना, ये कऊ के बारे में नहीं जानते थे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इधर का, कि कऊ की डोमेस्टिकेशन नहीं करते थे। फिर किसकी करते थे? शीप, गोट, बफलो बोलते हैं इसको। ठीक है, और भी जो है इधर डियर्स। ठीक है, एट्सेट्रा। और कई जगहें ऐसी हैं, मैंने आपको अभी पीछे बताया था सुरकोटड़ा, उधर हमें हॉर्स के रिमेन्स भी मिले हैं। अब ये पता नहीं है पक्का कि ये इसकी डोमेस्टिकेशन करते थे या फिर वो ऐसे जंगलों में होते थे। और अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स देखें, बड़ी सारी सील्स हैं, उस पर हमें राइनोस भी दिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आज का एरिया, आज तो इधर क्या है, आज तो डेजर्ट वाला एरिया है, गुजरात, राजस्थान, इधर कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले इधर बोलते हैं कि बहुत बड़े डेंसल फॉरेस्ट थे। अगर डेंसली फॉरेस्टेड एरिया था तो तभी तो ये राइनोस, एलिफेंट्स आज तो इधर दिखते ही नहीं है। तब होंगे, तभी तो उन्होंने सील्स पे इनको बनाया है। अभी अगर हम देखें तो ये राइनोस कहाँ मिलते हैं? हमें कहाँ मिलते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क है जो असम में, उधर मिलते हैं। या एलिफेंट्स कहाँ मिलते हैं? ठीक है, ये काजीरंगा में क्या मिलते हैं? राइनोस, मतलब नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ बड़े डेंस फॉरेस्ट है, रेनफॉल होता है, तो उधर मिलते हैं। तो वैसे एलिफेंट्स कहाँ मिलते हैं? तमिलनाडु, केरला वगैरह इधर। आज तो हमें इधर दिखते नहीं, हमारे जो वेस्टर्न साइड है, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, आज तो है ही नहीं इधर कुछ। ठीक है, तो ये थी इनकी डोमेस्टिकेशन। अब इनकी कुछ स्क्रिप्ट भी होगी। स्क्रिप्ट जो इनकी मतलब लिखते कैसे थे ये। ठीक है, जहाँ फिर इनका ट्रेड कैसे होता था, कुछ ना कुछ सिस्टम होता था। जो इनका ट्रेड था ना, ट्रेड होता था वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम ये आपको याद रखना है। वाटर सिस्टम का मतलब आपको समझ आ गया होगा
कि भाई गेहूं के बदले में मुझे मक्की दे दो, मक्की के बदले जैसे कुछ चीज़ें एक्सचेंज करनी, ये होता है वाटर सिस्टम। मनी का कोई कंसेप्ट नहीं था। मे भी हो सकता है क्योंकि जो हमें सील्स मिली है ना, उस पर पाई साई मतलब ऐसे बड़े सारे फिगर्स हैं, क्या पता यही इनकी करेंसी हो। लेकिन ये डिबेट वाला इशू है, अभी कोई पक्का नहीं है। ठीक है, क्या पता ये जो सील्स हैं यही 1000 रुपये का नोट हो। मतलब रुपये तो हमारी करेंसी है ना, रुपये ये इनकी करेंसी थोड़ी थी, ये इनके लिए पता नहीं क्या था। तो हम पक्का नहीं बोल सकते। तो मैंने आपको बताया जो इनकी स्क्रिप्ट थी ना, वो क्या होगी फिर, पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी पिक्टोग्राफी मतलब सिंबल्स की फॉर्म में दिख रहा है सामने, सिंबल्स हैं, ये सील्स हैं। ठीक है, अब ये लिखते कैसे थे, लिखने का क्या स्टाइल था इनका, एक लाइन इधर से स्टार्ट करते थे, दूसरी इधर से। इस स्टाइल को बोलते हैं वेस्ट्रोफिडॉन। ये आपको याद रखना है, एक आपको इनकी स्क्रिप्ट याद रखनी है, एक इनका स्टाइल याद रखना है, वेस्ट्रोफिडॉन। स्क्रिप्ट आ गई पिक्टोग्राफी, स्टाइल आ गया वेस्ट्रोफिडॉन। अब ये लोग तांत्रिक प्रैक्टिसेस के बारे में भी जानते थे। ठीक है, ये इनके रिलीजियस बिलीफ आ गए। तो तांत्रिक प्रैक्टिसेस उनको बोलते हैं हम शामनिक प्रैक्टिस। ठीक है, उनके बारे में भी जानते थे। हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, जैसे कोई ताबीज़ होता है ना, हमें बड़ी सारी सील्स मिली हैं, जैसे स्कल्पचर मिले हैं बड़े सारे। तो उधर से पता चलता है कि ये बनते तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी करते थे। न्यू वर्ल्ड तांत्रिक प्रैक्टिसेस। इसके साथ साथ क्या था, जैसे आज की औरतें हमारी सिंदूर लगाती हैं। ठीक है, तो ये लोग जानते थे, सिंदूर के बारे में जानते थे, जहाँ जो इनकी बरियल प्रैक्टिसेस होती थी। ठीक है, बरियल प्रैक्टिसेस मतलब दफनाते कैसे थे, इनकी ग्रेव्स कभी ऐसे होती, सर्कुलर होती थी, कभी ट्रायंगुलर होती थी, तो ऐसे, लेकिन दफनाते ऐसे थे, नॉर्थ टू साउथ बंदे को। और कुछ जगह पे इनको दफनाया जाता था, कुछ जगह पे इनका क्रीमेशन किया जाता था, मतलब इनको जलाया जाता था। दोनों प्रैक्टिसेस की जाती थी, क्रीमेशन प्लस वो वाला दफनाने वाला काम। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसके एविडेंस मिले हैं। तो आज भी यही कंटिन्यू चल रहा है सिस्टम, किसी को दफनाते होंगे तो नॉर्थ टू साउथ ही करते होंगे, या फिर क्रीमेशन करते होंगे। ठीक है, तो ये वही वाला सिस्टम आज भी कंटिन्यू है, हमने इधर से ही सीखा है। शामनिक प्रैक्टिसेस भी करते थे। तो अब मैंने बताया आपको, अब ये लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमें मिली है ब्रॉन्ज, ये गर्ल है, स्टैचू मिला है इसका ब्रॉन्ज का। ये कहाँ से मिला था हमें, मोहनजोदारो का। मोहनजोदारो मैंने आपको बताया ना एक साइट है, तो उधर से हमें डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है। ये देखो देखो ना, है ना, ताबीज जैसे नेकलेस होते हैं ये डाले हुए इन्होंने गले में। ये कितना गोल्ड, पता नहीं कौन से मेटल्स डाले हैं, ब्रॉन्ज ही होगा। चूड़ियाँ डाली हैं, इधर भी चूड़ियाँ डाली हैं, बैंगल्स। ये डांस वाला पोस्चर, इसको बोलते हैं त्रिभंगा पोस्चर। होगी कोई डांस की स्टेप होता है तो ऐसे ही खड़ी है। ये 25 सेंटीमीटर है सिर्फ, इधर पिक में आपको दिख रही है ना बड़ी। तो ये भी कहाँ से मिली है हमें, मोहनजोदारो से मिली है। तो मतलब ब्रॉन्ज का बड़ा यूज़ करते थे। और इंडस वैली लोग, सिविलाइजेशन के लोग जो थे ना, ये इनके पास से हमें कोई वेपन नहीं मिला है। ठीक है, कोई भी हथियार नहीं मिला है, जो भी आज तक डिस्कवरीज हुई हैं बड़ी सारी, तो हमें कोई वेपन नहीं मिला है। तभी तो मुझे लगता है ये डिक्लाइन हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं इसका। ये भी हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी होगी। एक और पिक लगाई थी मैंने, मोहनजोदारो से हमें एक और चीज़ मिली है, वो मिला है ग्रेट बाथ। ठीक है, ये आ गया इनका ग्रेट बाथ। ये होती थी रिचुअल बाथिंग। ठीक है, रिचुअल बाथिंग के लिए था। ठीक है, क्या होता था कि कभी कभी कोई इनका फंक्शन होता हुआ, जैसे मूवी है मोहनजोदारो, उसमें दिखाया गया है कि जब इधर लड़कियों की शादी होती थी तब लड़कियां इधर आके नहाती थी। जिस लड़की की शादी होती थी वो इस कुंड में आके नहाती थी। ये वाला पूरा फुल होता था पानी से, तो इधर नहाती थी आके। अब आप खुद देख लो ये कितना मतलब एडवांस था। ये वॉशरूम है साथ में। ठीक है, और तब का बना हुआ है, 4-5 हज़ार साल पहले की बात है, तब की बात है ये। और ये आ गया पूरा ग्रेट बाथ। ठीक है, इतना एडवांस, मतलब हम आज भी तालाब बनाते हैं अपने, कुछ कुंड बनाते हैं, तो इतना एडवांस आज नहीं होता जितना उस समय था। ठीक है, तो ये है क्या, ग्रेट बाथ बोलते हैं इसको। कहाँ से मिला था हमें, मोहनजोदारो से। ये आपको याद रखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है,
अभी और बताता हूँ मैं आपको, जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं ना मैंने आपको बताई, जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा बताई मैंने आपको, मोहनजोदारो बताई, ठीक है, लोथल बताई, धोलावीरा बताई, धोलावीरा, रंगपुर, ठीक है, ये सारी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, कालीबंगन, ठीक है, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं सारी। हड़प्पा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हड़प्पा से हमें क्या मिला था, ग्रेनरीज, बहुत सारी ग्रेनरीज मिली थी, ठीक है। मोहनजोदारो से हमें क्या क्या मिला है, तो मोहनजोदारो से मैंने आपको बताया हमें क्या मिला, कॉटन के बारे में पता चला है, ठीक है, एक मिला है ग्रेट बाथ मिला है, ठीक है, दो बातें आपको याद रखनी, ठीक है। लोथल, ये मैंने आपको बताया था, डॉक यार्ड मिला था इधर से हमें, ठीक है, और राइस के बारे में पता चला था, ठीक है। ये धोलावीरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए, धोलावीरा, तो इधर जो इनका प्लानिंग था ना, वाटर रिजर्वायर मिला है हमें, एक लार्ज वाटर रिजर्वायर, ठीक है, और एक स्टेडियम मिला है, ठीक है। रंगपुर, ये गुजरात में था, इधर से भी हमें राइस के बारे में पता चला है, ठीक है। कालीबंगन्स, इधर बैंगल्स की फैक्ट्री थी, जहाँ बीड्स मेकिंग, बीड्स मतलब मोती बनाने की फैक्ट्रियाँ थी, ठीक है। सुरकोटड़ा मैंने अब लिखा ही नहीं। राखीगढ़ी, ये कहाँ है, हरियाणा में। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, लार्जेस्ट साइट, अगर होल इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की जाए तो सबसे बड़ी साइट है, लार्जेस्ट साइट है मोहनजोदारो, मोहनजोदारो सबसे बड़ी साइट है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि इंडिया की, ठीक है, मोहनजोदारो तो कहाँ है अभी प्रेजेंट में, पाकिस्तान में है, इंडिया की अगर लार्जेस्ट साइट की बात की जाए तो वो है राखीगढ़ी, ये आपको याद रखना है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की जो आईबीसी की सबसे बड़ी साइट है वो है राखीगढ़ी, और है कहाँ पर, ये हरियाणा में, ठीक है। एग्जाम में आपको सीधा मतलब ये इनकी लोकेशन भी पूछ सकते हैं कि बताओ लोथल कहाँ है, कौन सी स्टेट में है, ठीक है, गुजरात में, ऐसे धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में, सुरकोटड़ा कहाँ है, राजस्थान में, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में, चनुदारो कहाँ है, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। तो ये आपको याद रखने हैं, इनके फाउंडर भी याद रखने हैं और कौन सी रिवर के किनारे पर है, ये आपको याद रखना है इधर से, ठीक है। अब डिक्लाइन कैसे हुआ इस सिविलाइजेशन का, अगर बोलते हैं कि इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की, इतने मतलब एडवांस थे, आज की तुलना, आज से तुलना करें तो आज से बहुत ज़्यादा एडवांस थे ये लोग तब, अब डिक्लाइन कैसे हुए, तो इसके पीछे बड़ी सारी स्टोरीज़ हैं। कुछ बोलते हैं कि आपने महाभारत का करेक्ट सुना होगा, महाभारत के बारे में, कि जब लास्ट में अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा था दोनों का लास्ट में, तो दोनों ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, ठीक है, अश्वत्थामा वापस नहीं ले पाए थे, अर्जुन ने वापस ले लिया था। कुछ लोग बोलते हैं कि वो इधर आके गिरा था तब डिक्लाइन होगी, लेकिन ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, इन पे हमें बिलीव नहीं करना है, ठीक है। हम अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं तो हमें सबसे जो बड़ा रीज़न आता है ना वो है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो गया। अभी हम बात करते हैं ना, हमारे वेदों में भी बोला गया गंगा जमुना सरस्वती, ठीक है, इंदस वगैरह, ये तो क्या होता था, जैसे इंडिया का मैप है ना, ऐसे इधर ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, तो बोलते हैं कि इधर से एक रिवर फ्लो करती थी, सरस्वती रिवर, ठीक है, और गल्फ ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ खंबत में आके गिरती थी गुजरात में आके, एक तो ये रिवर सूख गई, ठीक है। ये आगे क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर सबसे बड़ा रीज़न ही ये है डिक्लाइन के, क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है, यही इसका आंसर है। अगर आपको पूछे कि डिक्लाइन कैसे हुई तो आंसर यही है कि क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट चेंज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया और साथ में डेजर्टिफिकेशन शुरू हो गई। अब है ना राजस्थान वाला एरिया डेजर्ट वाला एरिया है, तो ये शुरू हो गया, और पाकिस्तान में भी वो डेजर्ट ही है, सिंध वाला नीचे वाला एरिया, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है इसका। कुछ लोग बोलते हैं कि आर्यंस का इन्वेजन हुआ था, ठीक है, लेकिन अगर आर्यंस का इन्वेजन हुआ होता तो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन एकदम से थोड़ी ख़त्म हो जाती है यार, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडस में फ्लड आया है, ठीक है,
अगर फ्लड भी आया होगा फिर भी यार इंडस हर जगह तो फ्लो नहीं करती, हमें तो इसकी बड़ी सारी साइट्स मिली हैं, कम से 500 साइट्स मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो कैसे एकदम से कैसे डिक्लाइन हो गई। ठीक है, ये भी मिस्ट्री है, अभी कोई पक्का श्योर नहीं है, गारंटी नहीं है कि यही हुआ था। बस आपको ये याद रखना है कि इसका सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है ना डिक्लाइन होने का, वो है क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट चेंज, रिवर्स। ठीक है, सरस्वती रिवर सूख गई, सरस्वती रिवर वही है जो हरियाणा में है ना, घग्गर रिवर बोलते हैं, वही कंटिन्यू करती थी गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब गल्फ ऑफ खंबर तक गुजरात में, वहाँ आके गिरती थी। ठीक है, अब यही इसके रीज़न है मेन, तो यही आपको याद रखना है कि डिक्लाइन कैसे की। बड़ी सारी स्टोरीज़ हैं, इतना बिलीव नहीं करना होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब हमने क्या पढ़ा एक बार वो रिवाइज कर देते हैं सारा। ठीक है, सारा रिवाइज कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके 3 नाम हैं। ठीक है, एक तो इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, एक बोलते हैं इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन, और तीसरा बोलते हैं इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ये आपको याद रखना है। ये पूरा इसका मैप है, ये इसका टाइम पीरियड है पूरा, ये आप इधर से देख सकते हो। ये आगे हड़प्पा, ये आगे मोहनजोदारो। ठीक है, ये हमारा लोथल मैंने आपको बताया गुजरात वाला, बीच वाली साइड्स कुछ मिसिंग है इस मैप में, तो इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, इसके 3 नाम थे, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्यों बोलते थे, एक तो ये ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे, जो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई है वो कौन सी थी, हड़प्पा। ठीक है, और इंडस क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिवर कौन सी थी इधर, इंडस रिवर थी। ये आगे इसके नाम। अब हमें इसके बारे में पता कहाँ से चला, तो 1920 में मैंने आपको बताया कि ASI के चेयरमैन थे जॉन मार्शल, तो उन्होंने बुलाया दयाराम साहनी और RD बनर्जी को भाई कि हमें वेस्टर्न पंजाब और सिंध वाले एरिया में क्या करनी है, एक्सकवेशन करनी है, खुदाई करनी है। तो उन दोनों को बुलाया, तो वो गए। तो फिर 1921 में हड़प्पा साइट डिस्कवर हो गई, दयाराम साहनी ने की, रावी रिवर के किनारे। ठीक है, 1922 में मोहनजोदारो डिस्कवर हो गया। तो ऐसे धीरे 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 बड़ी सारी साइट्स डिस्कवर होगी, जो मैंने अभी पहले मेंशन भी किया आपको कि लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, वनवली, ठीक है, कोट दीजी, बड़ी सारी, कुछ पाकिस्तान में है, मैक्सिमम तो पाकिस्तान में ही है। ठीक है, कुछ हमारे इंडिया में है, आलमगीरपुर, ठीक है, सुक्ता, कांगेडोर, तो बड़ी सारी साइट्स डिस्कवर हुई और हमें बड़े सारे प्रूफ मिले, बड़े सारे रिमेन्स मिले, राइस के रिमेन्स मिले, फायर अल्टर्स के रिमेन्स मिले। ठीक है, और सब कुछ कवर नहीं हो सकता इसमें, तो फायर अल्टर्स होते हैं मतलब यज्ञ कुंड जो होते हैं ना, ठीक है, ये भी हमें मिले। शामनिक प्रैक्टिस मैंने आपको बताया, ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस करते थे, उसके बारे में भी हमें बड़े सारे प्रूफ मिले हैं उधर से। ठीक है, ये लोग कॉटन की खेती करते थे, वर्ल्ड में सबसे पहले कॉटन इन्होंने उगाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिंधुन बोलते थे कॉटन को, क्या बोलते थे ये लोग, सिंधुन, मतलब सिंधु रिवर, ग्रीक वाले लोग बोलते थे ना। ठीक है, तो कॉटन को ये बोलते थे सिंधुन, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया इसके बारे में, आगे मैंने इंपॉर्टेंट साइट्स तो बता दी, एरिया भी बता दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि इनकी रिलीजियस प्रैक्टिस बताई, पॉलिटी बताई, इनकी इकॉनमी बताई, तो एक बार फिर से रिवाइज ही कर देता हूँ। फिर मैंने आपको बताया कि इनकी सोसाइटी कैसे थी, सोसाइटी मतलब क्लास बेस्ड सोसाइटी। जो अमीर है वो बड़े बड़े घरों में रहते थे, डबल स्टोरीज आ गई, ट्रिपल स्टोरी, वेस्टर्न साइड में रहते थे, और जो मतलब पोअर थे थोड़े, वो ईस्टर्न साइड में रहते थे, छोटे छोटे घरों में ऐसे। ठीक है, तो इनको बोलते थे सिटाडल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, रखना होगा रखो, नहीं इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, ये वेस्टर्न साइड में अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म, मतलब एक नीचे प्लेटफॉर्म बनाना, उसके ऊपर इनके घर और डबल बिल्डिंग। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मूवी देखना एक बार मोहनजोदारो, उसमें आपको दिख जाएगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, उधर कौन रहता था, और छोटे छोटे घर हैं। ठीक है, और 90 डिग्री पे कटे हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, दरवाजे बिल्कुल रोड की तरफ। ठीक है, सबसे बेस्ट किया था ना इनका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, ड्रेनेज सिस्टम। मतलब गंदे लोग नहीं थे, जैसे आज हम है ना गंदे सारे हमारी गलियां देखिए, कोई गंद पड़ा होता है, प्लास्टिक, और हमने गायें पाली होती हैं, इधर सिटीज़ में आप देखो तो ऐसे ही छोड़ दिया होता है उनको खुला, वो प्लास्टिक खाती हैं। ठीक है, तो हम गंदे लोग हैं यार, ये लोग गंदे नहीं थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, इनको प्रॉपर पता था कि ये उनके वॉशरूम होते थे, जहाँ पे इनको डंप करना होता था वेस्ट, वो बिल्कुल ढका होता था पत्थरों से, स्टोन से, ईंटों से। ठीक है, तो ये सब कुछ था इनका, तब इनको मोस्ट एडवांस बोला जाता है, बहुत एडवांस बंदे थे। और वेपन्स देखो, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे, ना ही हमें इनके से कोई वेपन्स मिले हैं। ठीक है, अभी तक तो नहीं मिले, क्या पता। ठीक है, तो तभी कुछ लोग बोलते हैं कि आर्यंस का इन्वेजन हुआ था, तो आर्यंस के पास थे चैरियट्स, मतलब रथ थे, उनको आयरन का पता था, उनके पास स्वॉर्ड्स थी। तो ये
जानते ही कॉपर के बारे में थे और ब्रॉन्ज के, तो उनसे कितने मतलब क्या वेपन्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कुछ भी हुआ था ना, जैसे भी डिक्लाइन हुई थी ना, वो एकदम से हुआ है। अर्थक्वेक भी हो सकता है, मे भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब एक्सकावेशन होती है ना तो हमें मिलता है कि जो हमें स्केल्टन मिलते हैं, लोग मिलते हैं, तो इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। इतने कंकाल मिलते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ, मतलब जो भी हुआ ना एकदम से हुआ है। अगर फ्लड भी आया होगा एकदम से, या किसी रिवर ने अपना कोर्स शिफ्ट किया होगा एकदम से आया है, ठीक है। तो तभी हम इसको बोल सकते हैं कि ये डिक्लाइन हुई थी। ये मैंने आपको बता दिया। सोसाइटी के बारे में भी, जो पॉलिटी है ना इनकी, ठीक है, तो पॉलिटी के बारे में कोई पक्का नहीं है, अभी हम बोल नहीं सकते, ठीक है। ये तो हमें पता है कि मोनार्की नहीं थी, किंग नहीं था, किंग का कोई मेंशन नहीं है। मोनार्की तभी होती है कोई किंग हो, कोई एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन एक बात तो क्लियर थी कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी इनकी यार, ठीक है। अगर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती तो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन कैसे फली फूली। आप खुद ही सोचो यार, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं संभलती अगर डिस्ट्रिक्ट हेड ना हो, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ना हो, एक छोटा सा गांव नहीं संभलता, पंच सरपंच ना हो, तो फिर इतनी बड़ी सिविलाइजेशन कैसे। तो कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी। तो इसलिए जो हिस्टोरियंस हैं ना, हमारे बड़े सारे हिस्टोरियंस, वो क्या मानते हैं कि जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट लोग थे, रिच पीपल थे, वही मतलब एडमिनिस्ट्रेटर थे, वही सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, वही कंट्रोल करते थे। तो मैंने बोला ना वो वेस्टर्न साइड में रहते थे, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती थी, वहाँ इनका सब कुछ देखा जाता था। उसके बाद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो हमें इनकी क्या मिली हैं, बड़ी सारी सील्स मिली हैं। सील्स मैंने आपको बताया था कि ऐसी शेप होती थी, उनके ऊपर फिगर्स होती थी बड़ी सारी, फिश के सिंबल होते थे। तो एक पशुपतिनाथ की सील मिली है, ये मैंने लगाई भी थी इधर, ठीक है। आगे ये है जैसे ये, ठीक है। एक हमें यूनिकॉर्न के बारे में पता चला है, इसकी ये वर्शिप करते थे, इनकी पूजा करते थे। साथ में ये मदर गॉडेस की पूजा करते थे, ठीक है। और बड़े सारे, ठीक है, पीपल लीफ की पूजा करते थे। ये हमें सील्स मिली है ना बड़ी सारी, तो उधर से हमें पता चल जाता है, ठीक है। और साथ में क्या करते थे ये बंदे, अब इनकी अगर इकॉनमी की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर करते थे। मैंने आपको बता दिया एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या, वीट बार्ले वगैरह मैंने आपको बता दिया पहले का, ठीक है। अब राइस के भी कुछ एविडेंस मिले हैं हमें, राइस भी बोल सकते हो आप, पी बोल सकते हो, ठीक है, एट्सेट्रा, ठीक है। और क्या मिला, और मैंने आपको बताया कि कॉटन की भी सबसे करते थे, कॉटन की, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन्होंने ही कॉटन को उगाया था, तो ये हमें इनका बारे में बाकी मैंने आपको बताया। लड़की की मैंने आपको ब्रॉन्ज स्टैचू दिखाया, ठीक है। ये बड़े सारे और मेटल्स के बारे में जानते थे, मतलब ज्वेलरी के बारे में बहुत जानते थे, ठीक है। गोल्ड के बारे में ही जानते थे, ठीक है। सिल्वर के बारे में ही जानते थे, ठीक है। और ये तावीज़ जो मैंने बताया ना आपको, शामनिक प्रैक्टिसेस के बारे में, उसके बारे में भी ये बंदे जानते थे, ठीक है। और बड़ी सारी ऑक्यूपेशन थी इनकी। मेन ऑक्यूपेशन क्या थी, ये मतलब स्पिनिंग, निटिंग, ये सब कुछ जानते थे। जो आज की औरतें हमारे काम करती हैं ना, ये छोटे मोटे, ये सब कुछ इनको पता था। हंटिंग करना इनको पता था, सब कुछ, मतलब हम बोल सकते हैं मेन इनकी क्रॉप्स ये थी। और मैंने आपको बताया कि जो यूनिकॉर्न था एनिमल, उसकी सबसे ज़्यादा पूजा होती थी। मैंने आपको बताया कहाँ, ऐसा बोला जाता है कि ये यूनिकॉर्न है ना, इसके ऊपर मदर गॉडेस बैठती थी, तभी इसको इतना माना जाता है, ठीक है। तो यही है इंडस वैली सिविलाइजेशन। पॉलिटी, इकॉनमी हो गई, ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, डोमेस्टिकेशन, स्क्रिप्ट भी मैंने आपको बता दिया कि ये पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट थी इनकी, सिंबल्स की फॉर्म में लिखते थे। डिक्लाइन भी मैंने आपको बता दिया कि ये था, ठीक है। डिक्लाइन क्लाइमेटिक फैक्टर, सबसे बड़ा रीज़न कि क्लाइमेट चेंज हो गया, बस इतना ही आपको याद रखना है। और ज़्यादा थ्योरीज में नहीं जाना है, महाभारत वगैरह आगे पीछे, तो ये आपको करना है इतना, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा कि मैंने आपको कुछ अच्छा पढ़ाया है या कुछ नया सीखने को मिला है, तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना, जो भी करना होगा आपको कर देना। नहीं पसंद आया तो भी ठीक है, नहीं करना शेयर, अनलाइक कर देना, ठीक है।